तो प्रीवियस लेसन में हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था ना, तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, इफ रूट्स ऑफ ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 आर इन AP, ठीक है, रूट्स AP में है। देन फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन। तो क्या कंडीशन होगी अगर रूट्स AP? रिक्वायर्ड कंडीशन तो मतलब यहाँ पे अननोन क्या है, ABCD, तो इन्हीं में आपस में एक कोई रिलेशन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ABCD में क्या रिलेशन होगा वही पूछा जा रहा है। सो सॉल्यूशन, लेट्स से क्यूबिक है, सो लेट्स से अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, ये रूट्स है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी AP में है, तो AP में है तो वी गेट 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, यही होगा। दोनों साइड बीटा ऐड कर लिया, सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीज सही है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब एक चीज यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, S1 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये S1 कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से देखकर बताओ कितना होता है, माइनस बी ओवर ए, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो वी विल गेट बी बाई ए। S2 का मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन बताओ, ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो वी गेट C बाय A, सो वी गेट माइनस C बाय A, इतना आ गया। S3 होता है आपका अल्फा बीटा गामा, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो माइनस D बाय A, सो माइनस D बाय A, ये इतना आ गया, यहाँ तक सही है। तो यहाँ से 3 बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि दिस, ये चीज समझ में आ गई। तो यानी कि यहाँ से 3 बीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रख दो B बाय A, ये तो हो गया B ओवर A, यहाँ तक सही है। तो बीटा आ जाएगा आपके पास कितना, B ओवर 3A, ये आ गया आपके पास बीटा, सही है। अब ये क्या है, बीटा क्या है, रूट है गिवन क्वाड्रेटिक, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी है ना, क्यूबिक इक्वेशन उठा के रख दो, अगर इसकी रूट है तो x की जगह B बाय A रख लो, x की जगह तो रखो, फिर उठा के तो रख लिया, फिर कितना आ गया आप, चलिए पहले रख लेते हैं नाउ। तो वी गेट B, x की जगह रखना है हमें B बाय 3A क्यूब माइनस B ओवर 3A होल स्क्वायर माइनस C B ओवर 3A, ठीक है, प्लस D इक्वल्स टू 0, इतना हो जाएगा। बस वैसे तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक, और ज्यादा सॉल्व करना और कर लो, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, यही हमारा वैसे आंसर होना चाहिए। तो कितना भाई यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा B क्यूब वी गेट 3 क्यूब यानी कि 27 A स्क्वायर बचेगा, है ना, ये A कैंसिल होने के बाद, तो ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ से भी B क्यूब हो जाएगा, सो वी गेट 20 कितना 9, 3 स्क्वायर इज 9 A स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा BC ओवर 3A प्लस D इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है भाई। एलसीएम ले लो, जितना आता है 27 A स्क्वायर एलसीएम आएगा, सो वी विल गेट B क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 9, 3 इधर आ जाएगा, बस 3B स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये भी क्यूब है, तो 3B क्यूब हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ पर 27 9 जाएगा ऊपर माइनस 9B, ठीक, इतना ही जाएगा, A भी जाएगा तो AC, तो A भी जाएगा C भी जाएगा, प्लस यहाँ पर 27 A स्क्वायर D, इतना ही आ जाएगा 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन, B क्यूब माइनस 3B स्क्वायर, इसको थोड़ा और मतलब ऐसे तो लिख ही सकते हैं ऑफकोर्स, कितना हो जाएगा ये आपको ऐसे लिख लिया 27 A स्क्वायर D माइनस 9 ABC माइनस 2B क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर, कोई गलती नहीं है। तो यही आपका आंसर, मतलब ये कंडीशन आ गई, ABC में रिलेशन पूछा था, यही आ गया, सही है। एक और एग्जांपल करते हैं,
नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक और ले लेते हैं डेल्टा, आर रूट्स ऑफ लेट्स से x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, बाई क्वाड्रेटिक है ना, 4 डिग्री है इसकी, तो इसकी 4 रूट्स होंगी, और वो 4 रूट्स कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन्हीं की बात हो रही है। देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, अल्फा की पावर 4 प्लस 4, बीटा की पावर 4 प्लस 4, गामा की पावर 4 प्लस 4, डेल्टा की पावर 4 प्लस 4, ठीक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब यहाँ पे सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स है, तो हमने लिखा अल्फा की पावर 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, कितना लिख सकते हैं, हाँ जी। तो अल्फा की पावर 4, 7 को ब्रेक कर लिया 4 प्लस 3 में, तो 4 यहाँ रहने दिया, तो ये ऐसा हो गया, ये उधर चला गया, तो प्लस 3 अल्फा प्लस 3 वी गेट माइनस 3, यानी अल्फा की पावर 4 प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन अल्फा माइनस 4, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ठीक, तो यहाँ पर बीटा की पावर 4 बाई सिमेट्री, बीटा की पावर 4 प्लस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 बीटा माइनस 1, है ना, एंड गामा 4 प्लस 4 इसको भी लिख सकते हैं 3 गामा माइनस 1, देन डेल्टा पावर 4 प्लस 4 इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा माइनस 1, सही है, ये सही है। ओके, नाउ हमें तो इनका प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो सबको, इनको मल्टीप्लाई कर, नाउ कितना हो जाएगा भाई, अल्फा की पावर 4 प्लस 4 इंटू बीटा की पावर 4 प्लस 4 इंटू गामा की पावर 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 प्लस 4, यहाँ तक सही है, ये भी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3-4 टाइम्स, तो ये 81 हो गया, और साथ में आपका अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1, इतना आ गया, सही है। वैल्यू किसकी चाहिए थी, इन्हीं की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हाँ जी, अब क्या करना चाहिए, ये इतना आ गया, सो नाउ अब हमें जो बाई क्वाड्रेटिक दी है, इक्वेशन जो हमें दी है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, ये दी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7, है ना, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x प्लस 7, इसको आइडेंटिकली, अब इसकी रूट्स कैसी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो लिख सकते हैं ना एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या करें, पुट x इक्वल्स टू, हमें चाहिए अल्फा माइनस 1, तो यहाँ पर x को हमने 1 पुट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 वी गेट 5 है, माइनस 2 प्लस 7 वी गेट 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड 1 माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा, कॉमन ले लो माइनस यहाँ से, तो 5, तो वी गेट अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, सो देयरफॉर अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 81 इंटू 5, है ना, ये कितना हो गया 5 8 5 40, सो 405, तो 405 आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है ना। आओ चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट भी है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लेट एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए की पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2, लाइक दिस चल रहा है आपका, प्लस ए वन
एक्स की पावर एन प्लस ए जीरो एक्स की पावर जीरो। इट्स क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है भाई, डिग्री इज इक्वल टू एन, है ना, तभी होगी जब इसके साथ का जो कॉफिशिएंट है ए एन ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसमें जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म है इसमें जो ये पहली वाली है, ठीक है, इसी को हम लीडिंग टर्म बोल रहे हैं, ए एन एक्स है। ठीक है, देन इसमें जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट हम किसको बोल रहे हैं, एक्स की पावर एन के साथ में जो है। ठीक है, गॉट इट, ये चीजें ध्यान में रखिए। नाउ अब क्या है, टेस्ट फर्स्ट कि ग्राफ कैसा बनेगा वो बता रहे हैं। टेस्ट फर्स्ट लीडिंग कॉफिशिएंट टेस्ट, लीडिंग कॉफिशिएंट को देखकर बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बता सकते कि कौन कौन से पॉइंट से पास होगा, हम तो सिर्फ उसकी शेप बता रहे हैं कि कैसी होगी। ठीक है, क्या क्या हो रहा होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट देख के हम क्या बता सकते हैं। फर्स्ट, अगर लीडिंग कॉफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, एंड एन इज ऑड, मतलब जो भी डिग्री है वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, दैट इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, एंड लीडिंग कॉफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है, लाइक दिस, मतलब ये राइट की तरफ तो ऐसे ऊपर जाएगा, राइट की तरफ ऐसे जाएगा, और नीचे लेफ्ट पे ये ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा होगा, लेफ्ट पर ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा होगा और राइट पर ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, लिखना तो n is odd, then graph falls to the left की तरफ तो गिरेगा, and rises to the right, और राइट पर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट में ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अब बीच में क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं, मतलब ऐसे अप्स डाउन हो सकते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार, 50 बार, कितने भी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अगर n ठीक ऑड है लेकिन लीडिंग कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर लीडिंग कॉफिशिएंट नेगेटिव है, सेकंड, इफ ए एन इज लेस देन 0 और n क्या है, ऑड है, तो अब क्या होगा, अब की बार राइट में तो नीचे ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और लेफ्ट में ऐसे। ठीक, अब की बार ऐसा रहेगा, कुछ राइट पर तो नीचे की तरफ जाएगा और लेफ्ट पे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में तो ऊपर नीचे कुछ भी हो। गॉट इट, तो यहाँ भी लिख सकते हो, देन ग्राफ के साथ क्या हो रहा है, देन ग्राफ rises to the left and falls to the right। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ अब अगर n इवन है, मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो जाए, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। सेकेंड, इफ n इज इवन, यानी कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी ग्राफ आपका क्या है, अब की बार राइट में तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे, तो राइट में ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट में भी ऊपर की तरफ जाएगा, बीच में कुछ भी होता रहेगा, तो दोनों साइड ऊपर रहेगा, राइजेस टू दी राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ राइजेस टू दी लेफ्ट, लेफ्ट पर भी ऊपर की तरफ जाएगा, एंड क्या बोल सकते हैं, राइट पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड टू दी राइट। ये चीज समझ में आ गई। अब n इवन है लेकिन कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो क्या होगा, हाँ जी, इसी में सेकंड पार्ट, इफ, यानी कि आपका इवन डिग्री तो पॉलिनोमियल हो गया और लीडिंग कॉफिशिएंट आपका नेगेटिव हो गया, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, आपकी बार ग्राफ कैसा रहेगा, आपकी बार दोनों साइड लेफ्ट और राइट पर नीचे की तरफ ग्राफ गिरेगा आपका। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे यहाँ भी नीचे की तरफ जा रहा है और इधर भी नीचे की तरफ। ठीक है, तो फॉल्स टू दी राइट
and left, to the right and to the left। ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो ये तो था लीडिंग कोफिशिएंट टेस्ट। और हम कर सकते हैं इसमें रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड टेस्ट, टेस्ट 2 क्या है? रूट्स, रूट्स बोल दो या फिर जीरोस, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? फर्स्ट, इफ पहले तो लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल। नाउ इफ अल्फा इज, अब अल्फा इसकी रूट है, मान लो कि अल्फा इज अ 0, अल्फा इज अ 0 ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी, ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी। इसका क्या मतलब है? इवन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ऐसा है कि मान लो कि एफ ऑफ एक्स लिखा है आपके पास x माइनस 1, x माइनस 2 स्क्वायर, x प्लस 3, ऐसा है। तो अल्फा इज अ 0 ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है, यहाँ पे पावर इवन है ना, तो यहाँ पे अल्फा को हम 2 कह सकते हैं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ क्या करेगा? टच करेगा एक्स एक्सिस को और फिर से घूम जाएगा। लाइक इस केस में अगर मैं बनाऊं यहाँ पे इसका ग्राफ, तो यहाँ से रूट्स आ रही है 1 2 3, है ना, 1 2 एंड माइनस 3, तो दिस इज 0, 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, लेट से यहाँ पे 2 आ गया और माइनस 3 आपका यहाँ आ गया, ठीक है, ये चीज होगी। तो 2 के राइट पर यू कैन सी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जैसे ही 2 के पास पहुंचा, ठीक है, तो ग्राफ यहीं से ऊपर की तरफ दोबारा से घूम जाएगा, दोबारा से ऊपर की तरफ घूम जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 के राइट पर भी अभी भी फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिर से रहेगा। अब यहाँ से पास होएगा 1 से, तो यहाँ से तो आपकी बार क्या है? नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया ऐसे, और 3 से फिर ऐसे पास होगा, ये चीज। तो इसका ये मतलब है, तो समझ में आ गया? होप इट इज क्लियर। तो ये तो था आपका ये। अगर अल्फा क्या है? इवन मल्टीप्लिसिटी वाली रूट है, मतलब ऐसे चेक कर लो। आज जैसे आपने भाई वेवी कर्व मेथड भी किया होगा, तो अगर अकॉर्डिंग टू वेवी मेथड, वेवी कर्व मेथड कैसे करोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच में नेगेटिव, है ना, ये तो बताया था वेवी कर्व मेथड। -3 लगाया, 1 और 2, ये रूट्स लगाई। पॉजिटिव, यहाँ पे साइन चेंज हुआ नहीं बिकॉज पावर इवन है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका क्या मतलब था बोलने का? इसका ये मतलब था कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पॉजिटिव रहा, फिर 2 के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगा, 0 हो सकता है, फिर 1 से 3 के बीच, -3 के बीच में नेगेटिव रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो दिस इज नथिंग बट वेवी कर्व मेथड, वही चीज, ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज, चलिए आगे चलते हैं, ये फर्स्ट हो गया इसमें। नाउ अगर ये अल्फा 0 हो जाए ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी, तो नाउ सेकंड इसी में, इफ अल्फा इज अ 0 ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी, ऑड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने एफ ऑफ एक्स यही वाला ले लेते हैं ना, x माइनस 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 3, यहाँ पे अल्फा का काम 1 कर सकता है और -3 कर सकता है, ठीक है, ये चीज है। तो अगर ऐसा है, ठीक, तो यहाँ पर चलो इस बार इसको भी हटा दिया हमने, ऑड मल्टीप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ से इस बार हटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो पॉइंट्स 1 2 3 लगा लो, 1 2 एंड -3, -3 यहाँ आएगा, लेट्स से 1 यहाँ आ गया और 2 आपका यहाँ। तो सभी मतलब ऑड मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही है ना, पावर ऑड हो, सबकी पावर ऑड है सब। तो यहाँ पे 1 को हम अल्फा बोल सकते हैं, 2 को बोल सकते हैं, -3 को बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग जैसे हमने बेबी कर्व मेथड कराया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर 2 के राइट पर ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसे आ रहा हो, फिर यहाँ पे नीचे चला जाए, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है,
फिर 1 के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, क्रॉस करेगा, फिर पॉजिटिव है -3 तक, फिर नेगेटिव, ठीक है। -3 के बाद नीचे चला गया, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? होप इट इज क्लियर। तो ये मतलब है, मतलब ग्राफ क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ग्राफ क्रॉसेस, ग्राफ क्रॉसेस, ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा। एक्स इक्वल्स टू अल्फा तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो अल्फा का काम 1 2 -3 ये सब कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इनसे पास हो गए तो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहा था, यहाँ पर तो टच करके घूम जा रहा था, टच करके घूम जा रहा था वापस, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो ग्राफ टचेस, ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस एंड टर्न्स अराउंड, एंड टर्न्स अराउंड, ठीक है, और फिर वापस घूम जाता है। गॉट। टचेस एक्स एक्सिस कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, इस पर बात होगी। इज इट क्लियर? होप समझ में आ गया ही। नाउ कुछ नोट्स हैं, इनको नोट कर लेते हैं। नोट फर्स्ट, भाई जो पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ्स, इसका जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ्स consists of smooth lines, smooth lines, ठीक है, smooth lines with series of, with, we can say series of hills and valleys, hills and valleys। you can see जैसे अभी हमने ऊपर भी ग्राफ बनाए हैं, ये दोनों ग्राफ यू कैन सी है ना, ये दीज आर हिल्स हैं, वैलीज हैं, इस तरह से जा रहा है ऊपर, तो और एक स्मूथ लाइन है, इस तरह से चले जा रही है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा जो हिल्स एंड वैलीज है, हिल्स एंड वैलीज, ठीक, एंड वैलीज, ये क्या है, इनको हम टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, दीज आर व्हाट, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स। देन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स कितने होंगे, भाई कोई भी ग्राफ है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हिल्स एंड वैलीज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, भाई जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक कम, ठीक है, वन लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देन और क्या नोट कर सकते हैं, मान लो आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है आपने उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0 रखा, अब 0 रखने पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लो कि 0 रखने पे आपका अल्फा आ गया, लेट्स से अल्फा आ गया। अब ये जो अल्फा है, दिस कैन बी, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, जैसे इस वर्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता क्या है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोकली मैक्सिमम वैल्यू आएगी ग्राफ, मतलब आसपास वो पॉइंट ग्राफ में सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। या फिर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि उस पॉइंट पर आसपास सबसे छोटी वैल्यू आ रही हो, ठीक है। डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 करा, मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी, लेट्स से अल्फा आ गई, अब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर ग्राफ, मतलब कि वहां पर लोकली मैक्सिमम भी हो सकता है, लोकली मिनिमम भी हो सकता है। गॉट इट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी तो डिफरेंशिएशन का यूज है, एप्लीकेशन है, +2 में जाओगे तो पढ़ोगे। जो बच्चे +2 पास आउट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। सो चीज knowledge of differentiation plays vital role, काफी काम करती है
ठीक है, डिफरेंशिएशन की नॉलेज। तो पॉलिनोमियल हमें ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ग्राफ को ट्रेस करने के लिए डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो अभी जस्ट जो बच्चे जस्ट +1 में आए हैं, अभी नए नए आए हैं, ठीक, तो डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपकी डिफरेंशिएशन अच्छी नहीं हो जाती। ठीक है, तो जो बच्चे +2 पास आउट वो तो करेंगे, और ज़्यादा डिफरेंशिएशन की भी जरूरत नहीं है, जो +1 में जस्ट आए इतना तो कर चुके होंगे, फिजिक्स में भी कराई देते हैं स्टार्टिंग। एक आधा एग्जाम्पल देख लें। यूजिंग डिफरेंशिएशन check how many roots of the equation है हमारे पास x³ माइनस x² प्लस x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आर रियल। इस इक्वेशन की कितनी रूट्स रियल है ये बताना, डिफरेंशिएशन का यूज करना। तो क्या करा हमने, लेट इसको हमने f ऑफ x मान लिया, ठीक है, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना ये। तो एक तो ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि राइट साइड में तो ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट साइड में ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये चीज ठीक है, अभी बताया था ना टेस्ट। तो इसको डिफरेंशिएट हमने किया, ठीक है जी, कर लेते हैं। वी गेट 3x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, इतना आ गया, इक्वल्स टू फैक्टराइज कर लो पहले अगर पॉसिबल हो। ये तो क्वाड्रेटिक आ गई है ना, इसका d निकालो पहले, d कितना आ रहा है इसका, b² यानी कि 4 माइनस 4ac माइनस 12, ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, d इज व्हाट माइनस 8 दैट इज लेस देन 0, मतलब फैक्टराइज हो ही नहीं सकता ये, है ना, हम तो फालतू में इतनी मेहनत करते, फैक्टराइज होएगा ही नहीं। तो ये हो गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, d इज लेस देन 0, मतलब अब यहाँ से f' को हम ये कह रहे हैं दिस इज लेस देन 0, नॉट सॉरी d लेस देन 0 से मतलब ये नहीं कह सकते कि इतना हो गया। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है और क्वाड्रेटिक है, तो ये जो इसका ग्राफ होगा हमेशा x के ऊपर ही आएगा, यानी कि साइन इज पॉजिटिव। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एक्सप्रेशन लिखा है। आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख के देखो, यकीन नहीं आता तो x की कोई भी वैल्यू रख के देखो, जो आपका मतलब जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो रख के देखो तो इतना आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा। अब ये क्या है, फिर से वही कि जिनको डिफरेंशिएशन आती है +2 पास आउट +2 में जो बच्चे वो जानते हो, तो कभी भी आपने जैसे डिफरेंशिएशन किया और f' का साइन पॉजिटिव आ गया, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज व्हाट ग्रेटर, यहाँ पर x की हमने बोला कुछ भी वैल्यू रखो, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे क्यूबिक का वो हमेशा इंक्रीजिंग आएगा, ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है, इंक्रीजिंग आएगा। अब इसका आप ग्राफ बना के, अब इंक्रीजिंग आएगा थ्रू आउट, तो कम से कम वो एक बारी तो कट करेगा x एक्सिस को, एक बारी x एक्सिस को तो कट जरूर करेगा ना वो, मतलब ऐसे, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट साइड में ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो लीडिंग कोएफिशिएंट का टेस्ट हो गया, एक बारी तो x एक्सिस को कट करेगा पक्का यहाँ पर लेफ्ट से, है ना, यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्जैक्टली 1 रियल रूट, सो 1 रियल रूट। क्वेश्चन में पूछा था कितने रियल रूट है, तो एक रियल रूट, बाकी कट गया नहीं। ये पॉइंट निकालना चाहते हो तो यानी कि ग्राफ में y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, x को 0 रख लो, यहाँ पे x को यहाँ पे 0 रख लो, -2 आ जाएगा, सो दिस विल बी 0 -2, समझ में आ गया भाई। तो ओनली क्या है, 1 रियल रूट है, ये चीज समझ में आ गई, होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी रियल
रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आर रियल। आर मतलब रियल रूट पता करनी। तो फिर से वही डिफरेंशिएशन कर लो। लेट से ये f ऑफ x है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 3। डिफरेंशिएट किया, सो वी गेट 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 8, क्यूबिक बन गई है ना। तो इसका एक फैक्टर तो आप निकाल ही सकते हो ना। अगर x को हमने यहाँ पे मान रखा तो 0 आ जाएगा, यानी कि एक फैक्टर तो पहले 4 कॉमन ले लो, तो ये x क्यूब प्लस x माइनस 2, तो 1 रखने पे 0 बन रहा है, यानी कि एक फैक्टर क्या है आपका x माइनस 1। बाकी यू कैन फाइंड, वी नीड x क्यूब तो ये हो जाएगा x²। कांस्टेंट में हमें चाहिए -2, तो क्या करें प्लस 2 कर लेते हैं, तो प्लस x प्लस 2 कितना आ जाएगा। आई होप कि फैक्टराइज करनी आती होगी आप लोगों को क्यूबिक, ठीक है। ये तो 9th-10th से करना सिखा देते हैं। अब वो क्या है, इसका चेक करो जरा, इसका d चेक करो, d कितना आ रहा है, तो b² माइनस 4 ऐसे ऑफकोर्स नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम तो f' का साइन चेक करना चाह रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है, तो f' का साइन चेक डिपेंड करेगा इस वाले फैक्टर पर। अगर x 1 से बड़ा है, x अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, x अगर 1 से छोटा है तो नेगेटिव है। समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये जो आएगा ये टर्निंग पॉइंट होएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होएगा। अभी हमने बताया था ना f' को फिर हम 0 रखेंगे, x निकालेंगे, तो x 1 आया और ये क्या है आपका टर्निंग पॉइंट। दिस इज व्हाट टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें भाई, हाँ जी, एक तो 1 से आगे तो ये इंक्रीजिंग है, 1 के बाद में ये डिक्रीजिंग है, साइन भी पता चल गया। सो f dash x is what greater than 0 when x is what greater than 1। x अगर 1 से बड़ा तो पूरा साइन पॉजिटिव होगा। f dash x is less than 0 when x is less than 1, ठीक है। greater than equals to लगा दिस, यानी कि यहाँ पर तो ये डिक्रीजिंग है, इस केस में डिक्रीजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग, गॉट इट। अभी हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, तो आ जाओ जरा इधर। तो हमने एक पॉइंट लगाया, चलिए दिस इज 0, पॉइंट लगाया 1, मान लो यहाँ पे 1 लगाया, तो हमने बोला 1 से आगे तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, 1 से आगे इंक्रीज हो रहा है, इसका यही मतलब है ना। तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाएगा, 1 के से पहले डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसे डिक्रीज होता हुआ आएगा। अब 1 पर वैल्यू क्या है, ठीक है। अब 1 हमने बोला इट कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमम। अब ये तो पता चल गया 1 के लेफ्ट पर ग्राफ ऐसे आ रहा है, राइट पर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर ऐसे आ रहा है, तो ऐसे जा रहा होगा, तो 1 पर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। ये चीज समझ में आई है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो 1 पर वैल्यू निकाल लो, तो 1 पे वैल्यू ऐसे निकलेगी, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें x की जगह 1 रख लो, तो जी यहाँ पर x की जगह 1 रख लो, कितना हो रहा है 1 + 2 3, 3 - 8 वी गेट -5, -5 + 3 वी गेट -2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है भाई। सो ये कितना आ रहा है आपका -2, तो लगाया भाई ये आ गया आपका -2, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेट से -2 यहाँ पे आएगा, तो मतलब इसके बाद में तो इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और ये देख लो कि 0 से पास हो रहा है या नहीं, तो जब 0 रखोगे आप यहाँ पे f ऑफ 0 कहाँ पर आएगा वो देख लो। जब आपने यहाँ पे 0 रखा तो ये 3 से पास होगा, मतलब
ये ऐसा है, 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसके बाद ये ऐसे ग्राफ जाएगा, दिस पॉइंट इज 3, ठीक है। तो यू कैन सी कि ऐसे डिक्रीज होता आ रहा है, यहाँ तक तो डिक्रीज हुआ है, यहाँ तक 1 के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, 1 के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ बने। अच्छा 1 से आगे अगर हम देखें, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन, ये पॉलिनोमियल है ना, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉरी नॉट क्यूबिक, कितना था बाइक्वाड्रेटिक है ना। ये अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, कांस्टेंट है, तो ओवरऑल मतलब इन्फिनिटी बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब x आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा, तो भी ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे भाई x की पावर ये 4 है ना, तो इसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, ये कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी रखने पर भी। माइनस ऐसा तो नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी रख देंगे x की जगह, हम तो ये बोल रहे हैं कि x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x 4 कहाँ जाएगा, x की पावर 4 ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा, तो ये ओवरऑल डोमिनेटिंग है ना, तो ओवरऑल तो ये भी मतलब कि अगर यू कैन सी x से 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो भी ये आउटकम कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी ऐसे। सो ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ी एक ग्राफ को प्लॉट करने में। तो इसलिए बोला था नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन प्लेज अ वाइटल रोल। तो अब मुझे बता दो भाई कितनी रियल रूट्स हैं, क्वेश्चन पे आ गया मुद्दे पे, कितनी रियल रूट्स है, तो एक तो रियल, एक तो यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, दिस इज अल्फा, लेट्स से दिस इज बीटा, कौन सी है उससे मतलब नहीं है, ये पूछा था कि कितनी रियल रूट्स, तो 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ओके वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल अब है हमारे पास x की पावर 7 प्लस 14x 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इक्वल्स टू 0। फिर वही हाउ मेनी रियल रूट्स, कितनी रियल रूट्स होंगी, कितनी रियल रूट्स होंगी ये बताना। तो ठीक है, फिर वही डिग्री कैसी है इसकी, डिग्री कितनी है 7, ऑड है ना, तो ऑड, तो कम से कम भाई जो भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसकी कम से कम एक रियल रूट तो पक्का होती है, ये तो पक्का ही है, बताया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना। तो और इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से कह सकते हैं एटलीस्ट वन रियल रूट, वन रियल रूट, एक तो है ही, ये तो पक्का ही है, अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट किया, ये हो गया 7x6 प्लस 70x की पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 30, यहाँ तक सही है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी आप x की कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब f डैश की वजह से हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे f के बारे में बताते हैं, f ऑफ x इज व्हाट, इंक्रीजिंग, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है, थ्रू आउट R। तो ये इंक्रीजिंग है, एक तो ऑड डिग्री है, तो यानी राइट में तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट में नीचे की तरफ जाएगा, और थ्रू आउट इंक्रीजिंग, तो मतलब सिर्फ एक ही बार कट करेगा, ठीक है, मतलब ऐसे करके कुछ होगा, ऐसे करके ये चीज, तो एक ही बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, गॉट इट, क्योंकि थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ भी ऐसे नहीं कि नीचे चला गया, इसको ढंग से बना लेते हैं, तो
यहाँ पे तो आपको लग रहा है ना डिक्रीजिंग, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग हुआ नहीं, तो इसको हमने सही कर दिया, इसको सही करोगे ग्राफ सही बन सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ, एक ही बार कट करेगा, हमने ये बोला फिर नीचे ऐसे जा, ठीक है ये चीज। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया, तो यहाँ पे ओनली वन रियल रूट, सो ओनली वन रियल रूट, रियल रूट, ठीक है, दिस इज व्हाट एल रियल रूट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। सो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।